नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में है लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के को फाउंडर अभिषेक गुंजन जी। अभिषेक जी, आप सुब्रमण्यम स्वामी को बुला रहे हैं कल 25 फरवरी को पटना में। सुब्रमण्यम स्वामी देश के इतने बड़े कानूनविद और जिनके पीआईएल जब भी दायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में तो देश में हंगामा मचा है और देश में सरकारें बदली हैं। हमने देखा किस तरीके से मनमोहन सिंह की सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए थे सुब्रमण्यम स्वामी और उनकी जनहित याचिकाएं। जनहित की बात करते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी को कल आप पटना बुला रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो कभी बहुत ही बड़े फैन रहे नरेंद्र मोदी के, उनके समर्थक रहे, आजकल नरेंद्र मोदी की खिंचाई भी करते दिखते हैं, लेकिन आपने लॉ कॉन्क्लेव रखा है 2.0 मतलब सेकंड जी, जिसे देश का सबसे बड़ा लॉ कॉन्क्लेव कहा जाता है छात्रों के हिसाब से। तो सुब्रमण्यम स्वामी कहा जा रहा है कि आप उनके शिष्य भी हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी को बुलाना, क्या बिहार के जो कानून को पढ़ने वाले छात्र हैं और जो वकील बनना चाहते हैं, जो वकालत करना चाहते हैं, उन्हें कुछ सीख देनी है या इरादा कुछ और है? सर, देखा जाए ये इस वर्ष डॉक्टर स्वामी को बुलाने का एक ही इरादा है कि पिछले वर्ष भी वो आए थे लॉ कॉन्क्लेव में जब हमारा फर्स्ट एडिशन था। ये लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का लॉ कॉन्क्लेव सेकेंड एडिशन है जी। और इस एडिशन में जो है 10th 11th 12th के बच्चे, जो बिहार के युवा जो क्लैट की तैयारी करने या करना चाह रहे हैं, जिनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, लॉ के बारे में पता नहीं है जी, वो डॉक्टर स्वामी से मिल करके, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर राउंड चलता है डॉक्टर स्वामी से। अच्छा, बच्चे सवाल पूछेंगे और डॉक्टर स्वामी सीधा जवाब देंगे? एकदम अच्छा, लाइव चलता है। स्टेज से डॉक्टर स्वामी होते हैं, इधर बच्चे होते हैं, बच्चे सवाल पूछते हैं लॉ से रिलेटेड, नो पॉलिटिकल क्वेश्चन, सिर्फ लॉ से रिलेटेड। वो मंच पे चढ़ते वो अनाउंस करते हैं कि मैं यहाँ पॉलिटिकली नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बच्चों से लॉ के विषय में बात करने आया हूँ। और सिर्फ लॉ के विषय पे बात होती है, जिससे बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं। आगे की क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, कैसे कोर्ट में प्रैक्टिस होता है, वो अपना भी पूरा बताते हैं कि कैसे हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो इससे बच्चे बहुत। सुब्रमण्यम स्वामी की स्टार्टिंग कैसे रही, कुछ मतलब संक्षेप में? देखिए, वो अगर देखें तो उनके पास लॉ की डिग्री भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, वो हार्वर्ड के प्रोफेसर रह चुके हैं, वो देश के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। और लेकिन मैं ये कहता हूं, आपने नाम लिया कि इतनी बड़ी पीआईएल केसेस जी, मुझे लगता है ऐसा कोई लॉ का, कोई कानून का कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो उनसे छुपा हुआ है। अच्छा, लेकिन विदाउट लॉयर डिग्री ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर बताते हैं कि क्यों लॉ करना चाहिए। पिछले बार उन्होंने मन से बोला था, हर बच्चे को, हर एक माता पिता को, हर एक सिटीजन को लॉ की जानकारी होनी चाहिए। उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। एकदम जी। और इससे क्या होता है कि लॉ करे या ना करे ये आपके ऊपर है, लेकिन लॉ की जानकारी होना बहुत मस्ट है। और इसमें सर जो है डायरेक्ट जब स्टूडेंट से, पेरेंट से बात जब करते हैं तो वो डबल पावर में मोटिवेट होकर निकलते हैं और उनका जुनून जो है बहुत हाई हो जाता है जी। वो उनके कार्यकाल को जानते हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस है, कैसे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस है, तो बच्चे एकदम वकील बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, वो 9वीं क्लास के बच्चे को, 10वीं क्लास के बच्चे को, 9वीं क्लास के बच्चे भी कानून पढ़ना चाहते हैं? अब बहुत बदल गया। अच्छा, आपके टाइम की जमाना और बिहार बदल गया। अच्छा, आप जब लॉ प्रेप को लेकर आए, ट्यूटोरियल को लेकर आए, इसके बाद क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? आपने बिहार को क्या दिया और बिहार से क्या लिया? देखिए, हमने जब शुरुआत किया था 2018 में मुजफ्फरपुर, एक छोटे से शहर जी, उस वक्त तक जो एनएलएस बैंगलोर देश का रैंक 1 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहा जाता है, 1 से 2 बच्चे साल में निकल के जाते बिहार के मात्र जी। और हम लॉन्च किए पूरी मेरी डेडिकेटेड टीम के कारण आज इस वर्ष मैंने 20 बच्चे को सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पटना से, अच्छा, 20 बच्चे को एनएलएस बैंगलोर भेजा है। क्या बात, आपको सलाम है। हाँ, 20 बच्चे को। नहीं, मैंने सुना कि जो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल है और जो देश भर में इनके ब्रांचेज हैं, इस बार ऑल इंडिया रैंक भी आपका ही है, नंबर 1। ऑल इंडिया रैंक 1 जय बोहरा भी हमारा है। हाँ। और वो कल कॉन्क्लेव में आ रहा है बच्चों से डायरेक्ट बात करना। अच्छा, वो भी आ रहे हैं
जय बोरा आ चुके हैं पटना। अच्छा, पटना आ चुके हैं। आ चुके हैं। हाँ। वो कल बच्चों से डायरेक्ट, वो भी पूरे दिन बच्चों के बीच रहेगा, बच्चों से बातें, बच्चों को मोटिवेशन, कैसे उसने प्रिपरेशन किया, वो हर टिप्स एंड ट्रिक्स अपने क्लैट की प्रिपरेशन का, कहाँ वो पैनिक होता था, हर चीज बच्चों को बताएगा। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 साल से बिहार के टॉपर भी आप ही देते रहे, क्या पढ़ाते हैं? देखिए, बिहार के बच्चों के बारे में कहा जाता है उनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर होती है और लॉ में तो सब कुछ अंग्रेजी ही है। देखिए, आपने जो अभी पॉइंट बोला इंग्लिश, जी, उसी पे मैं फोकस करने वाला था कि हमारे यहाँ एक एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग लगवाते हैं जी, जो बच्चे की बेसिक इंग्लिश, जो बिहार बोर्ड से भी बच्चे पढ़ के आते हैं, उनकी पहले हम लोग बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। न्यूज़पेपर की एकदम एडिटोरियल का हैबिट बनवा देते हैं। आप अच्छा। किसी दिन हमारे संस्थान आएंगे, आप देखेंगे कि बच्चों का डायरेक्ट एडिटोरियल पे फोकस होता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट एडिटोरियल से आती है और हमारे फैकल्टीज उसी पे वर्कआउट करते हैं, और आज इसी की बदौलत तो रिजल्ट दे रहा हूँ। और इस वर्ष हमने 150 बच्चों का सिलेक्शन हमारे यहाँ से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हुआ। अच्छा, 150 बच्चों? 150 बच्चों का। अच्छा, आपको वो भीड़ कल आपको दिखेगी। इसके मोबाइल में नहीं, ज्ञान भवन पटना में ये कल आपको भीड़ दिखेगी। सिर्फ इतना ही नहीं जी, कल सर जो है शिक्षाविद सम्मान भी देने वाले। अच्छा, पूरे बिहार से 45 नाम सेलेक्ट हुए हैं उन शिक्षाविदों का जो स्कूल्स प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने स्वामी सर का जो विजन था कि हर बच्चा लॉ को जाने, उस विजन को उन्होंने सपोर्ट किया था और बढ़ चढ़ के हर जिला में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था। उन शिक्षाविद को कल डॉक्टर स्वामी अपने हाथों से सम्मान करेंगे। अच्छा, ये बताइए अभिषेक जी, देखिए देश में लॉ रिफॉर्म्स बहुत नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, आईपीसी बदल गया, सीआरपीसी बदल गया, एविडेंस एक्ट बदल गया, तो जो ये सुधार हुए हैं, पहले पढ़ाना और अब पढ़ाना, देखिए पहले बहुत आसानी से हम लोग याद कर लेते थे 144, 302, 376, 364, अब तो बिल्कुल नए तरीके से आपको तैयार होना पड़ रहा होगा। देखिए, नए तरीके से, और अब और आसान हो गया। पहले आप लोग बेयर एक्ट को हिंदी में पढ़ते थे, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको अब ज्यादा इजी लगेगा। अच्छा, हिंदी बहुत टफ लगेगा। हमारे हर बच्चे हिंदी बेयर एक्ट में, आपको एक दिन का कहानी बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट का जब खोल के रख दिया और इंग्लिश डाला तो बच्चे हिंदी भूल गए, क्या कि नहीं हमसे ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो बहुत बदलाव आया है और बच्चे अब इसी को फेवर कर रहे हैं। बच्चे इसी को फेवर कर रहे हैं। तो जो सिंपल, जो मतलब आसान किया जा रहा है, आसान किया जा रहा है। इस पे सारी कोर्ट्स की जो है सब, सीजीआई की भी नजर है कि कितना आसान किया जाए इसको, क्योंकि पेंडिंग केसेस भी ज्यादा है जी। तो सब कुछ जब आसान होगा तो सब कुछ इजी वे में चलेगा। नहीं, अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सारे ओपन कोर्ट हो गए हैं और सारे के बिल्कुल सामने आपको दिखाई पड़ रहा है, लाइव। हाँ, लाइव दिखाई पड़ रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। तो इससे आपके छात्रों को तो मदद मिल रही होगी। बहुत बच्चे खुश होते हैं जी। मतलब बच्चे के अंदर जो वो देखते हैं डांट पड़ते हुए कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट के बाहर तो आती नहीं थी कि कोर्ट के अंदर किसको डांट पड़ रही है, तो और सिर्फ बच्चे ही नहीं, समझने में भी आता होगा कि किस केस का कैसे ब्रीफिंग है। अभी आप देखते होंगे पटना हाई कोर्ट, हम लोग पटना में बैठे हुए, हमारे ऐसे जस्टिस लोग हैं जिनकी लाइव आ रही है, जो यंग जनरेशन को काफी प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं आप आइए, आप ही बहस करें, कैसे मुकदमे की पैरवी की जाती है, कैसे अपने मुवक्किल का पक्ष रखा जाता है, विरोध किया जाता है। मैंने लाइव देखा है, और इससे यंग जनरेशन जो हमारा, जैसे हम जैसे यंग जनरेशन, इससे हैप्पी होते हैं और हम लोग लॉ को अपना कैरियर ऑप्शन चुनने का सोचते हैं जी। तो इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, क्योंकि जस्टिस वहां जो बैठे हैं वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल जो है, जब आप यहाँ आए, इसके बाद बिहार में आपने क्या देखा कि बच्चों में वकील बनने की जिज्ञासा बढ़ी है? क्योंकि पहले लोग कहते थे कोई काम नहीं मिला तो वकील बन जाओ, पत्रकार बन जाओ, काला कोट पहन लो। देखिए, बदलाव तो आया है। अब पेरेंट्स पहले की दफा जो आपके टाइम की और अभी की पेरेंट्स से भी बहुत कंसर्न है एजुकेशन को लेकर के। भले वो किसान परिवार से हैं, लेकिन पेरेंट्स बहुत एजुकेशन को लेकर कंसर्न है। और आप देखेंगे कि अब हर प्रीमियम फैमिली पहले लॉ में जाती थी। एक कहावत था कि जो पहले से कोई लॉयर है तो उन्हीं का बच्चा वकील बनेगा, लेकिन ये अब बहुत दूर दूर तक खत्म हो गई, क्योंकि मेरे परिवार से कोई वकील नहीं, मैं अपने जनरेशन में फर्स्ट लॉयर था पूरे जनरेशन में। अच्छा, तो अब ऐसे ही सारे परिवार से बच्चे निकल रहे हैं जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, और उनको जा करके आप सुप्रीम कोर्ट भी देखें, वो वहां झंडा गा रहे हैं। अब तो पैसा भी बहुत है, आजकल तो फीस इतना महंगा हो गया कि मत पूछिए मुकदमे का। देखिए, टाइम मुकदमे में लगता है तो पूरे रिसर्च के साथ जाते हैं जी। पहले लोग विदाउट रिसर्च पहुंच जाते थे, अब एक एक सेक्शन, एक एक आर्टिकल
प्रीवियस केसेस, प्रीवियस जजमेंट सबको पढ़ के पहुंचना पड़ता है, पूरी टीम काम करती है आपके लिए, तो पैसा तो लगेगा। चलिए, पैसा तो लगेगा। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी कल आ रहे हैं 25 फरवरी को पटना में। उनका जो बोला हुआ होगा वह मैं भी सुनूंगा, क्योंकि मैं भी तो क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूं ना, तो समझना और जानना। और अच्छी बात है कि बिहार में अब जो नया वर्ग है, नए लड़के हैं, वो वकील बनने, देखिए वकील बनने की आदत, वकील बनना इसलिए भी चाहिए ताकि आप जिरह कर सके, आप समझ सके गलत क्या है, सही क्या है। यदि आप गलत की भी पैरवी कर रहे हैं तो उसके पक्ष को, जो हम लोग वाद विवाद में स्कूलों में भाग लेते थे ना, कि हम जानते हैं कि यह गलत है लेकिन इसके पक्ष में भी दलील देनी है, तो कल देखने का मौका होगा सुब्रमण्यम स्वामी को। अभिषेक जी, आप आए हमारे न्यूज रूम में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।